हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब टॉपिक है द कंपनी फाइट्स बैक। अब क्या होने लगा, कंपनी बैक दोबारा फाइट करने लगी। नाउ द कंपनी वांटेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट कम्प्लीटली। अब वो इसे दबाने लगी, वो भी इनके खिलाफ हो गई। सो इट ब्रॉट reinforcements from England and passed new laws to convict the rebels easily। नए कानून बनने लगे। ये जो रिबल्स थे इनको दबाने के लिए दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। दिल्ली को इन्होंने दोबारा छीन लिया। इन सितंबर 1857 द लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल वे सेंट टू प्रिजन। बहादुर शाह जफर और उनकी जो वाइफ थी बेगम जीनत, इन दोनों को कैद में भेज दिया गया। इन रंगून इन अक्टूबर 1858 वेयर बहादुर शाह डाइड इन नवंबर 1862। जहाँ पे इनकी बहादुर शाह जफर की नवंबर 1862 में डेथ हो गई। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू कम्प्लीटली सप्रेस द मैसिव रिबेलियन। जो ये रिबेलियन थे इनके साथ 2 साल तक ब्रिटिशर्स मुकाबला करते रहे। लखनऊ was taken in March 1858 and Rani Lakshmibai was defeated and killed in June 1858। लखनऊ was taken in लखनऊ 1858 में ले लिया ब्रिटिशर्स ने और रानी लक्ष्मीबाई को हराकर मार दिया जून 1858 में। तांत्या टोपे एस्केप टू जंगल, वो जंगल में भाग गए तांत्या टोपे एंड गैदर्ड ट्राइबल। अब उन्होंने ट्राइबल जो आदिवासी थे उन और पीजेंट्स थे उनको इकट्ठा किया फाइट करने के बाद। लेटर ऑन वाज कैप्चर्ड, तो आखिर में उन्हें भी पकड़ लिया। ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859, तो बाद में उन्हें तांत्या टोपे को भी पकड़कर मार दिया 1859 में। लेटर ऑन the British were able to gain back control over the lost places and try to win back लॉयल्टी ऑफ द पीपल। अब क्या हो गया, बाद में क्या किया, ब्रिटिशर्स आहिस्ता आहिस्ता इसके काबिल हो गए कि उन्होंने कंट्रोल वापस लेना शुरू कर दिया और इसमें वो अब कामयाब भी होने लगे और अब कोशिश करने लगे लोगों का यकीन जीतने के लिए। फॉर दिस दे अनाउंस्ड रिवार्ड्स, इसके लिए अब उन्होंने नई पॉलिसी चली कि उन्होंने अब इनाम देने भी शुरू कर दिए। जो जितना ईमानदार रहेगा, लॉयल रहेगा, लैंड होल्डर्स विद ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड्स, तो उतना ही उसे ज़्यादा इनाम मिलता जाएगा। Those who had rebelled were told that if they submit to British and if they have not killed white people, they would remain safe. But many of them were tried and hanged। बहुतों को पकड़ के मार दिया जाता था। विच इंक्लूडेड सिपाहीज, जिनमें सिपाहीज भी थे, रिबेल्स भी थे, नवाब्स भी थे और राजाज भी होते थे। आफ्टर मर्थ द ब्रिटिश रीगेन्ड द पावर, इनका ब्रिटिशर्स का पावर वापस गेन करने के बाद, हासिल करने के बाद, बट दिस टाइम दे चेंजड सम ऑफ देयर पॉलिसीज। तो इस टाइम उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने अपना पावर दोबारा वापस ले लिया तो इन्होंने पॉलिसीज भी चेंज कर दी। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, तो उनमें से कुछ पॉलिसीज यहाँ पे हैं। पहली पॉलिसी थी द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ए न्यू एक्ट इन द ईयर 1858 which transferred the power to the crown from East India Company। A Secretary of State of India was appointed for the governance of India। गवर्नेंस बनाया गया किसके लिए, इंडिया के लिए। He was given a council to advise, उसे कुछ काउंसिल्स दिए गए जो वो उसे एडवाइस करेंगे। Him and the Governor General was now known as वाइसराय ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नर जनरल था अब उसे वाइसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। दूसरा पॉइंट था कि ऑल द रूलर्स वेयर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरीज वुड नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम देम एंड दैट दे कुड पास देयर किंगडम टू देयर हायर्स इवन द अडॉप्टेड हायर्स। फिर क्या एक और क्या रूल किया, अनाउंस किया
उनको यकीन दिलाया कि जो बादशाह है वो बादशाह फ्रॉम देम एंड दैट दे कुड पास, वो अपनी सल्तनत अपने वारिस को दे सकते हैं चाहे क्यों ना वो अडॉप्टेड ही हो, बट विद ए कंडीशन ऑफ एक्सेप्टिंग द सुपरमेसी ऑफ द ब्रिटिश क्वीन। तो क्या शर्त अब इस बार क्या रखी इन्होंने कि जो किसकी सुपरमेसी मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे ब्रिटिश क्वीन की। फिर नेक्स्ट है इट वाज आल्सो डिसाइडेड, ये भी डिसाइड किया गया दैट रेशो ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी भी रिड्यूस्ड। तो जो सोल्जर्स हैं, रेशो ऑफ इंडियन, जो इंडियन सोल्जर्स हैं ब्रिटिश आर्मी में, इनको कम किया जाएगा एंड मोर ब्रिटिश सोल्जर्स भी ब्रॉड, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स लाए जाएंगे, सो दैट देयर शुड बी नो सच रिवोल्ट अगेंस्ट। तो अगेन दोबारा ऐसा रिवोल्ट नहीं होगा। नाउ द सोल्जर्स ऑफ बिहार, अवध, सेंट्रल इंडिया वे आर नॉट रिक्रूटेड, रादर गोरखा, सिख्स एंड पठान्स वेयर कंसिडर्ड फॉर दिस जॉब। अब क्या होने लगा कि उन सब को नहीं लिया जाने लगा, अब इन्होंने गोरखा को, सिखों को, पठानों को और इस जॉब के लिए रखा। नेक्स्ट पॉइंट है द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वेयर टेकन अवे एज द ब्रिटिशर्स वेयर सस्पिशियस ऑफ देम दैट दे वेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन। क्या हो गया कि जो लैंड, ज़मीन और जो जायदाद थी मुस्लिम्स की, उनसे वो ले ली गई ब्रिटिशर्स। उनको ये शक था कि वो इस बुनियाद पर वो जिम्मेवार हैं किसके, रिबेल, दोबारा वो प्रोटेस्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रेस्पेक्टिंग द कल्चर एंड कस्टम्स ऑफ इंडियंस। अब वो क्या करने लगे, वो ब्रिटिशर जो थे वो उन्होंने स्टार्ट किया रेस्पेक्ट करनी इंडियन कल्चर और कस्टम्स को। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसीज वेयर मेड फॉर जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स विच गेव देम सिक्योरिटी ओवर देयर लैंड्स। तो जो ये थे, जो पॉलिसी बनाई गई एक और कि जो ज़मींदार्स हैं और जो लैंडलॉर्ड्स हैं इन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी उनकी लैंड्स पर। तो ये न्यू फेज़ ऑफ हिस्ट्री स्टार्टेड हुआ। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन करवाएंगे। तो थैंक यू।